आदरणीय किसान, मजदूर, युवा साथियों, सावन का महीना है। हम आप सब भगवान शंकर के भक्ति में डूबे हुए हैं। इसी समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा किया है। 2 अगस्त से 15 अगस्त तक ये अमृत महोत्सव हम लोगों को उन क्रांतिकारियों का याद दिलाता है जिन्होंने हमको आज़ाद कराया। वैसे आप मुझसे सब ज़्यादा जानते हैं, मैं तो सिर्फ कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ कि क्रांतिकारियों ने हमको आज़ादी क्यों दिलाई। इस बात को मैं अपने छत्तीसगढ़ के तथा देश के, प्रदेश के राजनीतिक दलों के नेताओं को मैं याद दिलाने के लिए आज आपके समक्ष आया हूँ कि अंग्रेज़ों के आतंक से हमको छुटकारा दिलाने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारी शहीदों ने हमको अपने आप को बलिदान करके देश में और विदेश में हमको आज़ादी दिलाई। उन क्रांतिकारी वीरों में भगत सिंह आज़ाद, रास बिहारी बोस, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत से हमारे देश के सैकड़ों क्रांतिकारियों ने हमें अंग्रेज़ों के अन्याय अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए हम बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। इन क्रांतिकारियों में सबसे ज़्यादा ऊधम सिंह जी का ज़्यादा प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उन्होंने 1919 में जो जलियांवाला बाग हुआ था पंजाब में, जनरल डायर ने 1000 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करवा दिया था। ऊधम सिंह जी ने अपने मन में ठान लिया था कि इसका मुझको बदला लेना है और 21 साल बाद विभिन्न देशों का भ्रमण करते हुए वो लंदन पहुंच गए। लंदन में जाकर के उन्होंने अनेक तकलीफ सहने के बाद भी, चूंकि वो प्रण कर चुके थे कि मुझको जनरल डायर से बदला लेना है कि मेरे देश के 1000 शहीदों को उन्होंने हत्या की, निर्दोष लोगों की। जैसे ही उनको मौका मिला 2040 में, जब जनरल डायर एक मीटिंग को संबोधित करने के लिए एक हाल में पहुंचे थे, वहां उन्होंने घुस करके 2 गोली मार के उनकी हत्या कर दी। और ऐसे शूरवीर कि वहां से उन्होंने हत्या करने के बाद भगा नहीं, खड़े रहे, पुलिस गिरफ्तार कर ली। वो उनको सजा हुआ और वही फांसी हुआ। ये हालत देख करके अंग्रेजों ने कहा कि अरे भारत के लोग इतने शूरवीर हैं कि हमारे देश के अंदर घुस के हमको मार दिए। उसी समय से उनके दिल में एक विचार आया, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि वो डरने लगे। 40-45 साल बाद उन्होंने भारत छोड़ने का प्रण किया और धीरे धीरे किसी न किसी बहाने समझौता का रास्ता निकाल करके
और देश छोड़ा। ये अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं अपने देश के प्रदेश के राजनीतिक नेताओं से एक निवेदन करता हूं कि वो भी अपने अपने ढंग से मना रहे हैं। घरों में झंडा लगाना है, कोई पैदल यात्रा करेगा, कोई समस्या बता सुनेगा लोगों का। तो हमारे देश के सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी ने कहा है कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो मैं देशवासियों से यही कहूँगा कि उस शब्द को याद करिए कि इन्होंने अपनी कुर्बानी देकर के क्या हमको हमारे भारतवासियों पर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार करने का अधिकार दिया? उन्होंने कभी सोचा था? क्या गांधी जी ने कभी सोचा था कि आज़ाद, अगर हम मानते हैं गांधी जी का विशेष सहयोग रहा, उन्होंने आज़ादी दिन का इसी दिन पर दिलाया था कि हमारे देश के लोग हमारे ही लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करेंगे? जरा सोचिए। और मैं तो सभी राजनीतिक दलों से एक निवेदन करूंगा कि देश स्तर में जैसे अपन अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बहुत से त्यौहार मनाते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार, उसी तरह से ये भ्रष्टाचार भगाओ त्यौहार कब मनाएंगे? मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करूंगा, मोदी जी, इसमें हर पार्टी के लोग सम्मिलित हैं, अधिकांश लोग। जब जिसका सत्ता आता है, अपना देख रहे हैं, अपने ईडी का विरोध क्यों हो रहा है? इसीलिए विरोध हो रहा है ना कि हमने जो कमाया खाया है वो सब पर्दाफाश हो रहा है। तो मेरा एक निवेदन है सभी राजनीतिक दलों से, अगर सही में आप देश प्रेमी हैं, तिरंगा झंडा किसी घर में लगा देने से, लेकर के घूम जाने से, पैदल घूम जाने से देशभक्त नहीं कहोगे आप। देशभक्त तभी कहोगे जिस दिन अपने जबान से बोलोगे कि हम भारत के लोग हैं, हम अपने ही लोगों पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे, सबको शासन की सुविधा मुफ्त में देंगे। ये कहने में क्यों इतराज है आप लोगों को? सिर्फ दिखावा करना। पद यात्रा तो आप अपने हाजमा के लिए कर रहे हो, क्योंकि सबके पास मोटरसाइकिल है, कार है, बंगला है, उसमें घूम रहे हैं। अगर सही में उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, देश के राजनीतिक दल के नेता को उनसे निवेदन करता हूँ वो विचार करें। गांव से लेकर के प्रदेश और देश स्तर पे जो भ्रष्टाचारी नेता हैं वो स्वयं संकल्प लें 15 अगस्त को कि हम उन शहीदों की याद में देश की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम देश के लोगों को शासन की हर सुविधा को मुफ्त में देंगे और भ्रष्टाचार को देश से भगाएंगे। आज अंग्रेज से बढ़ करके हमारे कुछ लोग हो गए हैं राजनीतिक दल के लोग। हर राजनीतिक दल के बारे में बोल रहा हूँ ना मैं, हर राजनीतिक दल में कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की जनता को लूट के खाना चाहते हैं। ये दिखाने के लिए अगर झंडा आप लगा रहे हो मोदी जी के दबाव में, या 15 अगस्त मना रहे हैं इसलिए दिखाने के लिए आप मना रहे हो, तो ऐसा मत मनाइए। ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।